तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर छात्र और उनके परिजनों के साथ साथ शिक्षक क्या कुछ कहते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। तो आपको सुनाएंगे आपसे कुछ ही देर में ये खास बातचीत, क्योंकि लगातार जब परीक्षाएं रद्द की गई थी तब छात्रों को ये डर था कि उनके मार्क्स कैसे मिलेंगे, परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। और अब जब फॉर्मूला केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, इस फॉर्मूले से छात्र संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो फॉर्मूला सेट किया गया है, जिस वैल्यूएशन के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों में होगा। हालांकि यहां पर एक बात स्पष्ट कर देने वाली है कि केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि अगर कोई भी छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो उसे एग्जाम देने का मौका भी जरूर मिलेगा। सुनिए एक खास बातचीत। सीबीएसई 12वीं के पास फार्मूले को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों से हमने चर्चा की थी और इसके बाद अभिभावक और अध्यापकों का क्या मानना है इस फार्मूले को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से जो परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है सीधे तौर पर न केवल अध्यापकों पर प्रभाव डालेगा, असर डालेगा, बल्कि अभिभावक भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अभिभावक भी हमारे साथ हैं, अध्यापक भी हमारे साथ हैं और स्कूल के प्रशासक जो है, बात करें दीवान चंद्र रहेजा जी, वो हमारे साथ। उनसे सबसे पहले जानेंगे। शिक्षाविद भी हैं, वर्षों तक जो है शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की उपलब्धियां हैं। सर, आपसे बात करूंगा, क्या माना जाए जिस तरह का फार्मूला दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जिस तरह का फार्मूला, कोर्ट में जो फार्मूला दिया गया था, माफ कीजिएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं इसको बहुत ही बैलेंस फार्मूला मान रहा हूँ। अभी बच्चों का वर्णन सुन रहा था। बच्चों को जो तकलीफ थी ना, वो ये थी कि हम 12वीं में पूरी तैयारी करते हैं, प्री बोर्ड से भी ज़्यादा नंबर लेते हैं 12वीं के फाइनल में। वो कमी जो थी वास्तव में थी, वो कमी इस फार्मूले ने 10वीं के 3 बेस्ट जो सब्जेक्ट चुने हैं वहाँ से पूरी हो जाएगी। 1-2% वहाँ बढ़ जाता है बच्चे का एवरेज, और वो 12वीं में जो कमी आ रही है पूरी हो जाएगी। कुल मिला के बैलेंस इतना हो जाएगा। देखो 100% तो वही एग्जाम बनता नहीं, पर इस स्थिति में जो फार्मूला बढ़ा, इससे बैलेंस, इससे इंटैक्ट फार्मूला हो नहीं सकता था। बच्चों को मुझे नहीं लगता 1-2% के सिवाय, बहुत टॉप के बच्चों को जो 98-99 के हैं, उसके सिवाय किसी को घाटा हो, बाकी सब ठीक अपने एवरेज ले जाएंगे और बढ़िया रिजल्ट आएगा। स्कूल प्राचार्य विमलेश आर्य जी भी हमारे साथ। सर, आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे? पूरे साल मेहनत करवाई गई थी, परीक्षाएं हुई नहीं और उसके बाद परिणाम तैयार किया जाएगा। रात की बात यह है कि 10वीं 11वीं को भी शुमार किया जाएगा। क्या मानते हैं, सही है फार्मूला? हाँ, मैं इस फार्मूले से सहमत हूँ, क्योंकि इसमें 10th, 11th, 12th 3 साल की बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रख करके ये फार्मूला तय किया गया है। जब परीक्षाएं संभव ही नहीं है तो ये फार्मूला बेस्ट है। और इसमें भी 10th में जिन बच्चों ने स्कोर किया उसके 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर प्री बोर्ड में बच्चों ने कहीं लैग कर दिया तो वो 10th उसको कवर कर लेगा। आप क्या मानते हैं सर, क्या सही है फार्मूला इस तरह का? हाँ, ये फार्मूला बिल्कुल सही है, जिससे कि ना बच्चों को 10th के अकॉर्डिंग 30 मार्क्स मिल जाएंगे, 11th का जो उनका एनुअल है उससे 30% मिल जाएगा और 12वीं का 40% मिल जाएगा। यानी बच्चों को पूरी जो उन्होंने मेहनत करी है 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, उनको कहीं पर भी नुकसान होने वाला नहीं है। और जो 12th में उनके जो नंबर प्री बोर्ड में कम आए थे उसको मेकअप कर लेंगे 10वीं के मार्क्स से। तो मैं सोचता हूँ ये जो फॉर्मूला बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया बच्चों को देखते हुए। चलिए, कमेटी के द्वारा फैसला तो ले लिया गया है, अभिभावक भी हैं और इसके अलावा अध्यापक भी हमारे साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे जो फार्मूला दिया गया है 30% 10वीं में, 11वीं की बात करें 30% और इसके बाद 40%? सर, कवर अप तो हो जाएगा एक्चुअली। +2 प्री बोर्ड्स या जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि अभी तक उन्हें लगता था कि हम सिर्फ एनुअल के बिहाफ पे होते हैं, तो दे वर फोकसिंग ऑन द एनुअल्स ओनली। एंड एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, वी आर ऑलवेज बी टाइड ऑन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, कि हम भी उनको बहुत अच्छे से इवेलुएट करते हैं, थोड़ा टाइट शेड्यूल्स रखते हैं। तो वो अगर पहले से पता होता, पर फिर भी उसका जो इंटरनल असेसमेंट है बच्चे को वही प्रैक्टिकल वाला मिल रहा है, तो दैट विल बी कवर अप। सही सी बात है। मैडम, आपका नाम जानिए। सर, मेरा नाम सोनिया। क्या कहेंगे जो फार्मूला दिया गया है, फार्मूले के बाद क्या लगता है कि बच्चों से न्याय हो पाएगा? हाँ सर, बच्चे भी खुश हैं सर। बच्चे इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको जो लगता था कि अगर उनके 10th में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो फिर वो आगे 11th में अच्छी स्ट्रीम जैसे उन्होंने चूज़ किया, उसके बाद +2 में जैसे आए हैं, तो सबका एक हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं सारे उनके जो रिजल्ट है उसको। तो सर अच्छा रहेगा। रिजल्ट की बात कही गई है कि रिजल्ट अब तैयार जो किया जाएगा 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इसी आधार पर आएगा। क्या लगता है आपको, क्या जो स्कोर था बच्चों का 10वीं के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स की बात करें, 11वीं की बात करें,
कितना न्याय संगत कितना है इस तरह का था? सर ये टोटल जस्टिफाइड है, क्योंकि जो बच्चा 10th में सीरियस होगा वही जाके कोई अच्छी स्ट्रीम आगे लेगा। यानी अगर मान लीजिए वो साइंस साइड ले रहा है तो वो 11th में उसने कुछ सोच के लिया होगा, और 11th और 12th इज़ द बेस ऑफ एनी कंपटीशन एग्जाम। तो उन्होंने 10th में जितनी मेहनत की है 11th में भी उतनी की होगी, और 12th में भी उन्होंने मेहनत की है। बट जहाँ तक कुछ बच्चों का मुझे दुख इसलिए है, कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो डिप्रेशन में भी चले गए। बट वो इसके राहत की वाली बात है कि अगर तीनों को मिला देंगे तो उनको थोड़ा कंसोल होगा इससे, तो ये जस्टिफाइड है सर। एक समय था जब ये लग रहा था, जब परीक्षाएं जो है, इन परीक्षाओं को जब स्थगित किए जाने की बात कही गई थी, उस वक्त ये लगा था कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। बच्चे भी कहीं ना कहीं निरुत्साहित थे, निराशाजनक जो है माहौल में थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह का फार्मूला अब दिया गया है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभिभावक भी खुश हैं, अध्यापक भी खुश हैं, और विद्यार्थी जो है खुद मानते हैं कि 10वीं की जो परीक्षा थी, 10वीं की पढ़ाई बोर्ड के हिसाब से की गई थी, बोर्ड एग्ज़ाम था। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, बेस्ट 3 यानी उत्तम जो 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे अंक आए थे, उनको लिया गया था। राहत की बात है। और इसके बाद 11वीं की बात करें या फिर 12वीं प्री बोर्ड की, हालांकि प्री बोर्ड को कुछ विद्यार्थियों के द्वारा इतना गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया था, सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनल असेसमेंट, जो उनका आंतरिक मूल्यांकन अध्यापकों के द्वारा किया गया था, कहीं ना कहीं उसमें वो मार्जिन उसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है। तो बहरहाल इंतज़ार अब उस परीक्षा परिणाम का है, लेकिन विद्यार्थी इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं, अध्यापक और अभिभावक भी हो चुके हैं कि जो फार्मूला दिया गया उसके मुताबिक वो खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।